नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और क्रांतिकारी किताब के बारे में, द माइंड गट कनेक्शन। क्या आप जानते हैं कि आपका पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, बल्कि यह आपके दिमाग से जुड़ा एक दूसरा ब्रेन है? इस वीडियो में हम द माइंड गट कनेक्शन किताब की पूरी जानकारी देंगे। हिंदी में जानिए कैसे आपकी भावनाएं, फैसले और मानसिक स्वास्थ्य आपके पेट की स्थिति पर निर्भर करते हैं। दिमाग और पेट का साइंटिफिक कनेक्शन। खानपान का असर मानसिक स्थिति पर। बचपन के अनुभवों का प्रभाव। गट हेल्थ सुधारने के उपाय। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन को बदलने के लिए गट ब्रेन कनेक्शन को समझें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द माइंड गट कनेक्शन परिचय, इंट्रोडक्शन। यह किताब प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरन मेयर द्वारा लिखी गई है। वे दशकों से पेट, गट और मस्तिष्क, ब्रेन के संबंधों पर शोध कर रहे हैं। इस किताब में उन्होंने बताया है कि हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा जटिल और समझदार सिस्टम है जो हमारे दिमाग, भावनाओं और फैसलों को भी प्रभावित करता है। पारंपरिक सोच में पेट को सिर्फ भोजन पचाने का अंग माना जाता था, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने साबित कर दिया है कि हमारे पेट और दिमाग के बीच एक दो तरफा संवाद होता है। इसका अर्थ है कि जब आप तनाव में होते हैं तो पेट खराब होता है, और जब पेट में सूजन या गैस होती है तो मूड भी बिगड़ता है। डॉक्टर मेयर इसे माइंड गट कनेक्शन कहते हैं, एक गहरा संबंध जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। पेट में छुपी दुनिया, माइक्रोबायोम। किताब में एक और बड़ा विषय है, गट माइक्रोबायोम। हमारे पेट में खरबों अच्छे और बुरे बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी तय करते हैं, मूड को प्रभावित करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी। ब्रेन के साथ संवाद करके हमें गट फीलिंग देते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि इन बैक्टीरिया को सही खानपान और जीवन शैली से कैसे मजबूत किया जा सकता है। क्यों पढ़े यह किताब? अगर आप जानना चाहते हैं क्यों कुछ निर्णय आप बिना सोचे समझे महसूस कर लेते हैं, क्यों तनाव या चिंता का सीधा असर पेट पर होता है, क्यों आधुनिक जंक फूड आपको धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बना रहा है, कैसे आप अपने पेट को स्वस्थ रखकर अपने दिमाग को भी बेहतर बना सकते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक विज्ञान आधारित लेकिन सरल भाषा में समझाई गई गाइड बन जाती है। लेखक का उद्देश्य। डॉक्टर मेयर चाहते हैं कि हम अपने शरीर को सिर्फ अलग अलग अंगों की मशीन न समझें, बल्कि उसे एक स्मार्ट सुपर कंप्यूटर की तरह देखें। वे इस किताब के जरिए लोगों को संपूर्ण सेहत, होलिस्टिक हेल्थ की ओर प्रेरित करते हैं, जहां शरीर, मन, भावना और अंतर्ज्ञान एक साथ काम करते हैं। भाग 1, हमारा शरीर एक बुद्धिमान सुपर कंप्यूटर। A body, the intelligent supercomputer। यह हिस्सा 4 अध्यायों में बंटा है, और हर अध्याय यह साबित करता है कि हमारा शरीर किसी कंप्यूटर से कम नहीं है, बल्कि इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग जैसे काम बिना रुके चल रहे हैं। अध्याय 1, मन और शरीर का संबंध एक हकीकत है, द माइंड बॉडी कनेक्शन इज रियल। यह अध्याय द माइंड गट कनेक्शन किताब की नींव है, जहां लेखक ये साबित करते हैं कि हमारा मन, माइंड और शरीर, बॉडी, दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये आपस में जुड़े हुए एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं, बिल्कुल जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हमारा दिमाग, हार्मोन्स, नर्व सिस्टम और पेट मिलकर एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब हम किसी चीज से डरते हैं या उत्साहित होते हैं, तो हमारे शरीर में उसका सीधा असर दिखाई देता है, जैसे पेट में मरोड़, पसीना, दिल की धड़कन तेज होना। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मन शरीर संबंध, माइंड बॉडी कनेक्शन है। उदाहरण, एग्जाम से पहले टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होना या गुस्से में पेट दर्द होना। 1, क्या है मन शरीर का संबंध? हम अक्सर सोचते हैं कि जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है वह शरीर से अलग है, पर असल में यह सोच गलत है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा शरीर, दिमाग और भावना एक ही सिस्टम के हिस्से हैं, और ये तीनों लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इसका मतलब है आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही शरीर रिएक्ट करता है।
और अगर शरीर में कुछ गलत हो रहा हो तो दिमाग भी उसी हिसाब से सोचने लगता है। 2. यूनिफाइड सिस्टम, जब सब कुछ आपस में जुड़ा हो। लेखक बताते हैं कि दिमाग, हार्मोन, नसें, नर्वस सिस्टम और पेट मिलकर एक सुपर सिस्टम की तरह काम करते हैं। इनका नेटवर्क लगातार एक्टिव रहता है। उदाहरण: जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे आपको शांति और ऊर्जा मिलती है। जब आप डरते हैं या तनाव में होते हैं तो कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। इससे दिल की धड़कन तेज होती है, पसीना आता है और पेट में मरोड़ भी हो सकता है। 3. भावनाओं का सीधा असर शरीर पर। हमारी भावनाएं सिर्फ दिमाग की चीज नहीं होती, वे पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। भावनात्मक तनाव, शारीरिक प्रतिक्रिया। भावना शरीर में असर: डर पेट में मरोड़, टॉयलेट जाने की इच्छा। गुस्सा पेट में जलन या दर्द। चिंता भूख बंद, नींद खराब। उत्साह दिल की धड़कन तेज, ऊर्जा महसूस होना। उदाहरण: परीक्षा से पहले टॉयलेट बार बार जाना। किसी लड़ाई या बहस के बाद पेट में दर्द होना। कोई खुशखबरी सुनकर अचानक भूख बढ़ जाना। 4. यह केवल अनुभव नहीं, विज्ञान है। लेखक बताते हैं कि यह सब केवल अनुभव या इमोशनल रिएक्शन नहीं है, यह न्यूरोसाइंस और बायोलॉजी से सिद्ध हुआ है। हमारे पेट में मौजूद नर्व सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इतना विकसित है कि वैज्ञानिक इसे दूसरा दिमाग, सेकंड ब्रेन कहते हैं। यह खुद निर्णय ले सकता है और दिमाग से स्वतंत्र काम भी करता है। निष्कर्ष: क्यों जरूरी है इसे समझना? 1. अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, पाचन खराब रहता है या थकावट बनी रहती है, तो हो सकता है कि इसका कारण आपकी मानसिक स्थिति हो। 2. अगर आप मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं तो शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे हाई बीपी, अपच, माइग्रेन। 3. इसलिए शरीर और मन को एक साथ हेल्दी रखना जरूरी है। क्या करें? मेडिटेशन करें, मन को शांत करने से शरीर पर अच्छा असर पड़ता है। गहरी सांसें लें, डीप ब्रीदिंग वेगस नर्व को एक्टिवेट करके शरीर को रिलैक्स करता है। अपना खानपान सुधारें, जो आप खाते हैं वही दिमाग महसूस करता है। भावनाओं को दबाए नहीं, समझें, सप्रेशन की जगह एक्सप्रेशन और रिफ्लेक्शन को अपनाएं। अध्याय 2: दिमाग पेट से कैसे संवाद करता है, हाउ द माइंड कम्युनिकेट्स विद द गट। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही जरूरी कड़ी पर फोकस करते हैं, वेगस नर्व, जो दिमाग और पेट के बीच प्रमुख संवाद सेतु की तरह काम करती है। यह अध्याय यह समझने में मदद करता है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, हमारे पाचन, डाइजेशन, हृदय गति, हार्ट रेट और प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी को कैसे प्रभावित करता है। वेगस नर्व शरीर की सबसे लंबी नस है जो दिमाग से पेट तक सिग्नल पहुंचाती है। यह नस मूड, हृदय गति, पाचन और यहां तक कि प्रतिरक्षा प्रणाली को कंट्रोल करती है। जब हम तनाव में होते हैं तो यह नस पेट को बता देती है कि खतरा है और फिर पेट की गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं। परिणाम: अपच, एसिडिटी, भूख न लगना। वेगस नर्व, दिमाग और पेट को जोड़ने वाली जीवन रेखा। क्या है वेगस नर्व? यह शरीर की सबसे लंबी क्रैनियल नर्व है जो दिमाग के स्टेम से शुरू होकर आपके गले, फेफड़ों, दिल, लिवर और फिर पेट तक जाती है। यह हर सेकंड हजारों न्यूरॉन संदेश लेकर जाती है, जिससे दिमाग और पेट आपस में बातचीत करते हैं। इसे आप शरीर की डेटा केबल या वाईफाई कनेक्शन कह सकते हैं जो माइंड और गट को जोड़ता है। वेगस नर्व के कार्य: 1. भावनाओं का संदेश पेट तक पहुंचाना। जब आप तनाव, डर या गुस्से में होते हैं तो दिमाग वेगस नर्व के जरिए पेट को अलर्ट करता है कि खतरा है। 2. पाचन क्रिया पर असर डालना। तनाव में यह नर्व पेट की गति को धीमा कर देती है ताकि शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में आ सके। 3. हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। यह नर्व हृदय गति को नियंत्रित करती है, यही कारण है कि गहरी सांसें लेने से दिल की धड़कन सामान्य होती है। 4. इम्यून सिस्टम को सिग्नल भेजना। जब पेट में कुछ गड़बड़ होती है, जैसे सूजन या बैक्टीरियल असंतुलन, तो यह नर्व दिमाग को सिग्नल भेजती है कि कुछ सही नहीं है। कैसे दिमाग और पेट बात करते हैं?
दिमाग की स्थिति वेगस नर्व के जरिए पेट की प्रतिक्रिया। तनाव पाचन धीमा, भूख कम, पेट में जलन। शांति पाचन अच्छा, भूख सही, पेट आराम में। डर पेट में ऐंठन, उल्टी जैसा एहसास। खुशी पेट में हल्कापन, ऊर्जा, भूख लगना। वैज्ञानिक रूप से क्यों जरूरी है यह समझना। मानसिक थकावट या चिंता होने पर जब हम कहते हैं पेट में गड़बड़ सी लग रही है, तो वह सिर्फ एक भावना नहीं, वह एक न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है जो वेगस नर्व के जरिए ट्रिगर हुआ है। यही कारण है कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और योग जैसी तकनीकें पेट की सेहत सुधारने में मदद करती हैं, क्योंकि ये वेगस नर्व को शांत करती है। जब वेगस नर्व सही से काम नहीं करती तो एक अपाचन संबंधी समस्याएं, अपच, एसिडिटी, गैस, कब्ज या दस्त। 2 मानसिक समस्याएं, चिंता, बेचैनी, इरिटेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत। 3 खराब नींद और कम इम्यूनिटी, लगातार थकान रहना, जल्दी बीमार पड़ना। कैसे करें वेगस नर्व को एक्टिवेट। उपाय फायदा। गहरी सांसें, डीप ब्रीदिंग तुरंत नर्व को शांत करता है। ठंडा पानी पीना नर्व पर हल्का उत्तेजक असर डालता है। गुनगुनाना बटा मंत्र जपना कंपन, वाइब्रेशन से नर्व एक्टिव होती है। ध्यान, मेडिटेशन दिमाग को शांत कर सीधा असर डालता है। पेट को आरामदायक भोजन देना नर्व को अच्छा फीडबैक मिलता है। निष्कर्ष, वेगस नर्व केवल एक नस नहीं, बल्कि मन और शरीर के बीच एक सेतु है। इसका ख्याल रखना यानी अपने शरीर और मानसिक स्थिति दोनों का ध्यान रखना। जब आप भावनात्मक रूप से बेहतर महसूस करते हैं, तो आपका पेट भी बेहतर काम करता है, और जब पेट स्वस्थ होता है, तो मन भी शांत रहता है। अध्याय 3, पेट कैसे दिमाग को जवाब देता है, हाउ योर गट टॉक्स टू योर ब्रेन। पिछले अध्याय में आपने जाना कि दिमाग कैसे पेट को सिग्नल भेजता है। अब इस अध्याय में हम जानेंगे कि पेट भी बोलता है और दिमाग उसकी सुनता है। हमारे पेट में एंटरिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। यह ब्रेन से स्वतंत्र होकर भी सोच सकता है, निर्णय ले सकता है और संदेश भेज सकता है। जब हमारे पेट में कोई समस्या होती है, जैसे सूजन, बैक्टीरिया असंतुलन, तो यह मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। उदाहरण, आईबीएस, इरिटेबल बावल सिंड्रोम के मरीजों में अक्सर एंजाइटी या डिप्रेशन भी पाया जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग ही सब कंट्रोल करता है, लेकिन हमारा पेट सिर्फ एक पाचन मशीन नहीं है, बल्कि एक सक्रिय, सोचने वाला सिस्टम है जो दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। क्या है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंस, दूसरा दिमाग? हमारे पेट में 10 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, जो उतने ही जटिल हैं जितने रीढ़ की हड्डी में। इस नेटवर्क को एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंस, कहते हैं। वैज्ञानिक इसे सेकंड ब्रेन कहते हैं क्योंकि यह सोच सकता है, निर्णय ले सकता है और बिना दिमाग से पूछे भी काम कर सकता है। यह एंस पेट से दिमाग को सिग्नल भेजता है, और यह एक वन वे नहीं बल्कि टू वे कम्युनिकेशन है। पेट से दिमाग को भेजे जाने वाले सिग्नल कैसे काम करते हैं? एक केमिकल सिग्नल्स के माध्यम से। एंस पेट में होने वाली हर क्रिया के दौरान हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है, जैसे सेरोटोनिन, जो मूड पर असर डालता है। 2 वेगस नर्व के जरिए संदेश। एंस वेगस नर्व का इस्तेमाल कर दिमाग तक सूचनाएं भेजता है, जैसे कि पेट में सूजन है, कोई संक्रमण हो रहा है, या कोई बैक्टीरिया असंतुलन है। 3 गट माइक्रोबायोम का प्रभाव। पेट में पाए जाने वाले लाखों गट बैक्टीरिया शरीर और दिमाग के बीच केमिकल मैसेंजर्स जैसे गाबा, डोपामाइन बनाते हैं, जो मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जब पेट का संतुलन बिगड़ता है, तो दिमाग पर क्या असर होता है? पेट की समस्या, मानसिक असर, सूजन, इन्फ्लैमेशन, थकान, चिड़चिड़ापन। बैक्टीरियल असंतुलन, एंजाइटी, डिप्रेशन। पोषण की कमी, फोकस कम, मूड स्विंग। पाचन संबंधी गड़बड़ी, नींद की कमी, गुस्सा। उदाहरण, आईबीएस, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। आईबीएस एक सामान्य पेट की बीमारी है जिसमें गैस, पेट दर्द, बार बार दस्त या कब्ज। अध्ययनों में पाया गया है कि आईबीएस वाले मरीजों में
60-70% को एंजाइटी होती है। 40-50% को डिप्रेशन होता है। यानी पेट की बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान करने वाली हो सकती है। शरीर का साइलेंट संवाद, जब पेट कहता है और दिमाग महसूस करता है। जब आपका पेट ठीक से काम नहीं करता तो आपको ऐसा लग सकता है। मन उदास है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, फोकस नहीं हो रहा। लेकिन असल में समस्या पेट में छुपी होती है। निष्कर्ष, पेट एक भावनात्मक सेंटर भी है। पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, यह हमारी भावनाओं, व्यवहार और सोचने की शक्ति पर गहरा असर डालता है। इसलिए जब आप डिप्रेशन या तनाव से जूझ रहे हों, तो पेट की हेल्थ को भी सुधारना जरूरी है। क्या कर सकते हैं? उपाय फायदा। प्रोबायोटिक्स गट बैक्टीरिया को संतुलित करना। फाइबर युक्त भोजन सूजन कम करना। तनाव कम करना, पेट से दिमाग सिग्नल का संतुलन बनाना। गहरी नींद, हार्मोनल बैलेंस। मेडिटेशन और योग एंस को शांत करना। अध्याय 4, माइक्रोब्स की भाषा, गट ब्रेन संवाद का रहस्य। माइक्रोब स्पीक, अ की कंपोनेंट ऑफ द गट ब्रेन डायलॉग। इस भाग में लेखक हमें उन अदृश्य जीवाणुओं, माइक्रोब्स, की दुनिया में ले जाते हैं जो हमारे पेट में रहकर हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। इस भाग में माइक्रोबायोम का जिक्र है, यानी हमारे पेट में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु। ये माइक्रोब्स सिर्फ खाना नहीं पचाते बल्कि न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे सेरोटोनिन बनाते हैं, जो मूड और नींद को प्रभावित करते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम और इवन क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करते हैं। खराब डाइट से इनका संतुलन बिगड़ता है, जिससे न केवल पाचन बल्कि दिमागी स्थिति भी बिगड़ जाती है। माइक्रोबायोम हमारे शरीर का इनविजिबल ऑर्गन। इस भाग से मिलने वाली सीख। 1. हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं, एक संवेदनशील और सोचने समझने वाला सिस्टम है। 2. पेट और दिमाग का रिश्ता गहरा, वैज्ञानिक और दो तरफा है। 3. अगर हम अपने पेट की देखभाल करें तो हम मानसिक रूप से भी ज्यादा शांत, स्थिर और सकारात्मक बन सकते हैं। माइक्रोबायोम क्या है? हमारा पेट सिर्फ खाने का कंटेनर नहीं है, यह हजारों अरबों बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का घर है। इन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि वैज्ञानिक इन्हें हमारा इनविजिबल ऑर्गन मानते हैं। इनका कुल वजन लगभग 2 किलो तक हो सकता है, यानी आपके लीवर जितना भारी। माइक्रोब्स और गट ब्रेन बातचीत कैसे होती है? 1. न्यूरोट्रांसमिटर्स का निर्माण। ये माइक्रोब्स सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा जैसे रसायन बनाते हैं जो मूड, फोकस, नींद और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण: लगभग 90% सेरोटोनिन, खुशी का हार्मोन, पेट में ही बनता है, ब्रेन में नहीं। 2. इम्यून सिस्टम से बातचीत। गट माइक्रोबायोम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, को ट्रेन करता है ताकि वह अच्छे और बुरे बैक्टीरिया में फर्क समझे। अगर पेट में सूजन होती है तो वही सिग्नल दिमाग तक पहुंचता है, जिससे चिड़चिड़ापन, उदासी या थकान महसूस हो सकती है। 3. आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना। आपको अगर बार बार चीनी या जंक फूड की तलब लगती है तो यह सिर्फ आपकी आदत नहीं है। कुछ बुरे माइक्रोब्स आपके दिमाग को वही सिग्नल भेजते हैं जिससे आप फिर से वैसा ही खाना चाहें। यानी आपकी पेट की माइक्रोब्स आपकी पसंद नापसंद भी तय कर सकती हैं। क्या होता है जब माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ जाता है? कारण असर: प्रोसेस्ड फूड, अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं। अत्यधिक एंटीबायोटिक्स, माइक्रोबायोम पूरी तरह गड़बड़। नींद की कमी, सूजन बढ़ती है, माइक्रोब्स कमजोर। तनाव, माइक्रोब्स पर नकारात्मक असर, जिससे मूड खराब। डिसबायोसिस, जब अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाए। रिसर्च कहती है, जिन लोगों में गट माइक्रोबायोम हेल्दी होता है उनमें तनाव कम होता है, डिप्रेशन की संभावना कम होती है, फोकस और नींद बेहतर होती है। माइक्रोबायोम और मानसिक बीमारियों के बीच काफी गहरा रिश्ता पाया गया है, खासकर एंजाइटी, डिप्रेशन और ऑटिज्म के मामलों में। माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने के उपाय लाभ: प्रोबायोटिक फूड्स, कर्ड, कांजी, फर्मेंटेड पिकल्स, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। प्रीबायोटिक फाइबर, बनाना,
अनियन, गार्लिक, ओट्स, बैक्टीरिया को खाना मिलता है। प्रोसेस्ड और शुगर वाला खाना कम बुरे बैक्टीरिया कम होते हैं। योग, ध्यान और अच्छी नींद गट ब्रेन संवाद सुधरता है। निष्कर्ष, आपके पेट में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु ही आपके मूड, व्यवहार और फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना यानी खुद की मानसिक और शारीरिक सेहत को खतरे में डालना। अच्छा खाना, शांत मन और संतुलित जीवन शैली, हेल्दी माइक्रोबायोम, हेल्दी माइंड। भाग 2, अंतर्ज्ञान और आंतों की भावना। इंट्यूशन एंड गट फीलिंग्स। यह हिस्सा बहुत ही गहरा, वैज्ञानिक और साथ ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद रोचक है। इस भाग में लेखक बताते हैं कि हमारे पेट, गट, में सिर्फ खाना पचाने की ही नहीं, बल्कि अंदर से सही गलत का संकेत देने की क्षमता भी होती है, जिसे हम आम भाषा में गट फीलिंग या सिक्स्थ सेंस कहते हैं। गट फीलिंग कोई कल्पना या भ्रम नहीं है, यह हमारे नर्वस सिस्टम, माइक्रोबायोम और जीवन अनुभवों का मिलाजुला साइंटिफिक रिएक्शन है। अध्याय 5, प्रारंभिक जीवन अनुभवों का असर, अनहेल्दी मेमोरीज, द इफेक्ट्स ऑफ अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑन दी गट ब्रेन डायलॉग। हमारे जीवन के शुरुआती अनुभव, बचपन का प्यार, डर, हिंसा, सुरक्षा, गट ब्रेन कनेक्शन पर गहरा असर डालते हैं। बचपन में बार बार डर या तनाव झेलने से पेट का सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है। परिणाम, जब हम बड़े होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर पेट में मरोड़, अपच, चिंता की लहर दौड़ जाती है। मतलब, आपकी गट रिएक्शन सिर्फ उस पल की नहीं, बचपन के प्रोग्रामिंग का हिस्सा हो सकती है। बचपन की छाप शरीर पर क्यों रहती है? लेखक बताते हैं कि बचपन में जो भी भावनात्मक अनुभव हम झेलते हैं, जैसे प्यार, असुरक्षा, डर, उपेक्षा या हिंसा, उनका असर केवल हमारे मानसिक विकास पर नहीं, हमारे पेट और नर्वस सिस्टम पर भी होता है। मन और पेट का बचपन से रिश्ता। जब हम छोटे होते हैं, तब हमारा गट ब्रेन सिस्टम बहुत सेंसिटिव और लचीला होता है। अगर उस समय कोई बार बार तनाव, डर या हिंसा का अनुभव करता है, तो उसका नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में फंसा रह जाता है। यह हाइपर अलर्ट मोड धीरे धीरे एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम बन जाता है, जिससे व्यक्ति का पेट हर छोटी चिंता पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देने लगता है। कैसे काम करता है ये सिस्टम? शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बनता है, जो पाचन तंत्र पर असर डालता है। बार बार तनाव से पाचन धीमा हो जाता है, पेट में जलन या सूजन बढ़ती है, माइक्रोबायोम का बैलेंस बिगड़ता है। नतीजा, बचपन में जो तनाव था, वह मेमोरीज ऑफ द बॉडी बन जाता है, जो आपके पेट के जरिए बार बार उभरता है। उदाहरण, कोई बच्चा अगर हर समय डांट फटकार या डर में रहा हो, तो वह बड़ा होकर छोटी आलोचना से भी बेचैन हो सकता है। ऑफिस में बॉस के एक तीखे कमेंट से ही उसे पेट दर्द, मरोड़, भूख मर जाना जैसी समस्याएं होने लगती हैं, जबकि औरों को कुछ नहीं होता। महत्वपूर्ण बिंदु, बचपन में हुआ बड़ा होकर असर। लगातार डर और धमकी, पेट में बार बार ऐंठन, बिना प्यार के पालन पोषण, अंदर बेचैनी और चिड़चिड़ापन, माता पिता के झगड़े, अपच, उलझन, डिसीजन एंजाइटी, असुरक्षा और अकेलापन, ओवरथिंकिंग और बॉडी पेन। समाधान की ओर पहला कदम, एक, अपनी भावनाओं को पहचानना। याद कीजिए, क्या आपकी कोई वर्तमान प्रतिक्रिया, जैसे गुस्सा, चिंता या पेट दर्द, किसी पुराने अनुभव से जुड़ी है? 2, थेरेपी, माइंडफुलनेस और जर्नलिंग। जब आप बचपन की प्रोग्रामिंग को समझते हैं, तो धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को नया जवाब देना सिखाया जा सकता है। 3, गट हीलिंग, डाइट और लाइफस्टाइल। शरीर से स्ट्रेस कम करने पर मानसिक स्थिरता बढ़ती है। निष्कर्ष, गट रिएक्शन केवल आज की घटना पर नहीं, बल्कि आपके बीते अनुभवों के गहरे प्रभावों पर आधारित होती है। बचपन का डर आपके पेट में आज भी बोल रहा हो सकता है। अध्याय 6, भावनाओं को समझने का नया नजरिया, न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। लेखक हमें यह समझाते हैं कि भावनाएं सिर्फ मानसिक या भावनात्मक चीज नहीं है, बल्कि उनका शारीरिक असर भी होता है, खासकर हमारी आंतों, गट पर। यह अध्याय बताता है कि हमारे इमोशंस और बॉडी के बीच एक सीधा जुड़ाव है, जिसे अब विज्ञान भी मानता है।
भावनाएं सिर्फ दिल या दिमाग में नहीं, पूरे शरीर में महसूस होती है। गुस्से या डर के समय आपको पेट में भारीपन, सांस रुकना, भूख बंद हो जाना महसूस हुआ है। यह सब गट ब्रेन सिस्टम का ही हिस्सा है। फीलिंग इज फिजिकल। जब हम कहते हैं मुझे बुरा लग रहा है, तो पेट में उसका असर वास्तव में होता है। फीलिंग इज फिजिकल। जब हम कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा या दिल बैठा जा रहा है, तो ये सिर्फ अंदाजन बातें नहीं है, हमारा शरीर सचमुच इन भावनाओं को महसूस कर रहा होता है। कैसे? भावनाओं के समय हमारे शरीर के अंदर कई बायोकेमिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर प्रतिक्रियाएं गट ब्रेन एक्सिस के जरिए होती हैं। उदाहरण, इमोशंस का शरीर पर असर। भावना शरीर की प्रतिक्रिया। गुस्सा पेट में जलन, सिर भारी, पसीना। डर सांस अटक जाना, भूख मर जाना। दुख पेट में भारीपन, थकान, दिल की धड़कन धीमी। उत्साह पेट में गुदगुदी, हल्कापन। ये सभी गट ब्रेन सिस्टम की प्रतिक्रियाएं हैं। गट क्यों है इमोशंस का सेंटर? एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंस यह हमारे पेट में मौजूद सेकंड ब्रेन है। यह दिमाग से स्वतंत्र होकर भी प्रतिक्रिया दे सकता है। जब कोई भावना आती है तो एंस तुरंत रिएक्ट करता है। हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिसोल या सेरोटोनिन। डाइजेस्टिव सिस्टम को तेज या धीमा करता है। मुख्य बातें। एक, भावनाएं शरीर में स्टोर होती हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार निगेटिव भावनाएं दबाता है, तो उसका शरीर, खासकर पेट, उसका असर महसूस करता है। यही कारण है कि क्रॉनिक एंजाइटी या डिप्रेशन वाले लोगों को अक्सर पेट संबंधी समस्याएं, आईबीएस, एसिडिटी, एटसेट्रा होती है। 2, शरीर हमें चेतावनी देता है। जब कुछ सही नहीं होता, तो शरीर गट फीलिंग के जरिए हमें चेतावनी देता है, जैसे बेचैनी, मरोड़, भारीपन। 3, हर भावना की एक बॉडी सिग्नेचर होती है। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया कि अलग अलग भावनाएं शरीर के अलग अलग हिस्सों में सक्रियता लाती हैं। गुस्सा, छाती और सिर गर्म। डर, हाथ पांव ठंडे, पेट सिमटा हुआ। प्यार, पूरे शरीर में गर्मी और हल्कापन। उपाय, भावनाओं को शरीर के जरिए समझना और संभालना। तरीका फायदा। माइंडफुलनेस मेडिटेशन शरीर में भावना को पहचानना। डीप ब्रीदिंग गट ब्रेन को शांत करना। इमोशनल जर्नलिंग सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करना। योग और वॉक तनाव को शरीर से बाहर निकालना। निष्कर्ष, भावनाएं सिर्फ मन की नहीं, शरीर की भी होती हैं। जब हम अपनी इमोशंस को दबाते हैं, तो शरीर, खासकर पेट, उन्हें संभालता है। और जब हम उन्हें स्वीकार और समझते हैं, तो शरीर भी धीरे धीरे हील करने लगता है। अध्याय 7, अंतर्ज्ञान से निर्णय लेना, अंडरस्टैंडिंग इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। आपकी गट फीलिंग, आपके दिमाग और गट दोनों की मिलीजुली प्रक्रिया है। यह तब काम करती है जब दिमाग तेजी से सोचने की स्थिति में न हो। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और इंस्टिंक्ट्स एक साथ मिलकर एक स्पष्ट संकेत देते हैं। उदाहरण, आपने कभी किसी से मिलते ही सोचा हो, इस पर भरोसा नहीं कर सकता, बिना किसी खास कारण के? या कोई काम करते वक्त अंदर से आवाज आई हो, यह सही नहीं है, और बाद में वह सच निकला? यह सब गट बेस्ड इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है। गट फीलिंग असली, वैज्ञानिक और उपयोगी। मिथ रियलिटी। गट फीलिंग कल्पना है, यह असल में नर्वस और हार्मोनल सिग्नल्स का परिणाम है। इसका कोई आधार नहीं, यह पास्ट एक्सपीरियंसेस प्लस माइक्रोबायोम प्लस नर्वस इनपुट का संगम है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कई बार यह लॉजिकल थिंकिंग से भी बेहतर निर्णय देता है। कैसे बढ़ाएं अपनी गट इंट्यूशन? उपाय फायदा। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। प्रोसेस्ड फूड से दूरी, गट ब्रेन कनेक्शन शुद्ध होता है। बचपन के अनुभवों को समझना, भावनात्मक प्रतिक्रिया को संतुलन देना। जर्नलिंग और इनर रिफ्लेक्शन, अंतर्ज्ञान मजबूत होता है। निष्कर्ष, गट फीलिंग कोई रहस्य या चमत्कार नहीं है, यह हमारे शरीर के अंदर एक गहन और जटिल संवाद का हिस्सा है। इस संवाद में हमारी आंतें, दिमाग, भावनाएं, माइक्रोब्स और जीवन अनुभव सभी भागीदार हैं।
जब हम अपनी गट फीलिंग को समझना और उस पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो हम ज्यादा संतुलित, सहज और सटीक निर्णय लेने लगते हैं। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, क्या है? लेखक बताते हैं कि अंतर्ज्ञान वह आंतरिक ज्ञान है जो हमें बिना किसी स्पष्ट तर्क या सोच विचार के निर्णय लेने में मदद करता है। यह गट फीलिंग और दिमाग की मिलीजुली प्रक्रिया है जिसमें हमारे पिछले अनुभव, आंतरिक संकेत और संवेदनाएं काम करती हैं। गट और दिमाग का मिलकर काम करना। जब हम किसी निर्णय को तेजी से लेते हैं तो यह आमतौर पर एक आंतरिक चेतना होती है जो हमारे गट ब्रेन और मस्तिष्क के बीच के संचार पर आधारित होती है। यह निर्णय प्रक्रिया तेज सोचने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पूर्व अनुभवों और इंस्टिंक्ट्स के आधार पर बनती है। अंतर्ज्ञान का काम कैसे करता है? जब आपका दिमाग किसी स्थिति को हल करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय नहीं होता और आपके पास कोई स्पष्ट तर्क नहीं होता, तो गट ब्रेन आपकी मदद करता है। यह उस समय काम आता है जब आपका दिमाग सुस्त हो, स्ट्रेस, टायर्डनेस या निर्णय लेने में कठिनाई। 2 आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं हो, आपको पूरी तस्वीर नहीं मिलती। 3 आपने पहले ऐसा अनुभव किया हो, आपकी आंतरिक चेतना इसे पहले महसूस कर चुकी हो। जब गट से आती है चेतावनी। कुछ उदाहरणों से यह और स्पष्ट हो जाता है। इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता, बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको एक इमोशनल फीलिंग मिलती है। बाद में यह सही साबित होती है कि वह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं था। यह काम ठीक नहीं है, बिना सोचे समझे कोई विचार आता है और बाद में पता चलता है कि वह काम गलत था। यह सब गट बेस्ड इंट्यूटिव इंटेलिजेंस का हिस्सा है जो बिना किसी तार्किक विश्लेषण के हमारे फैसले को आकार देता है। गट इंट्यूशन और मस्तिष्क का संबंध। गट ब्रेन सिस्टम के बीच का संवाद बहुत गहरा होता है। जब हम अंतर्ज्ञान से निर्णय लेते हैं तो हमारी आंतरिक चेतना और मस्तिष्क एक साथ काम करते हैं। यह प्रक्रिया एक स्पीडी डेटा प्रोसेसिंग की तरह है जिसमें हम बिना पूरी जानकारी के भी सही निर्णय ले पाते हैं। कैसे गट ब्रेन सिस्टम काम करता है? एक पूर्व अनुभव, आपके पिछले अनुभवों की मदद से गट ब्रेन आपके मस्तिष्क को कुछ आंतरिक संकेत देता है। 2 संवेदनाएं, जब आप किसी स्थिति में होते हैं तो गट ब्रेन तुरंत एक सिग्नल भेजता है कि यह सही है या नहीं। 3 स्वचालित निर्णय, यह प्रक्रिया तेजी से होती है और निर्णय लेने में आपको किसी गहरे तर्क या सोचने की जरूरत नहीं होती। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग को बेहतर कैसे बनाएं? 1 स्वयं को शांत करें। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो अंतर्ज्ञान काम नहीं करता। खुद को शांत करने के बाद ही निर्णय लें। 2 माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, ये दोनों आपके गट ब्रेन के बीच के संचार को बेहतर बना सकते हैं। 3 अपने अनुभव पर भरोसा रखें, अपनी आंतरिक चेतना को सुनें, क्योंकि यह पहले से बहुत कुछ जान चुकी होती है। निष्कर्ष। अंतर्ज्ञान से निर्णय लेना हमारे गट ब्रेन सिस्टम की शक्तियों का सही उपयोग है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज को समझते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम जीवन के फैसले तेजी से और सही तरीके से ले सकते हैं। आपका गट आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा, बशर्ते आप उसे समझें और सुनें। भाग 3, ब्रेन गट हेल्थ को कैसे अनुकूलित कैसे करें, हाउ टू ऑप्टिमाइज ब्रेन गट हेल्थ। इस भाग में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने गट ब्रेन हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और उसे आहार, जीवन शैली और मानसिकता के माध्यम से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अध्याय 8, खानपान की भूमिका, शिकारी संग्रहक समाज से सीख, द रोल ऑफ फूड, लेसन्स फ्रॉम हंटर गैदरर्स। शिकारी संग्रहक आहार, हंटर गैदरर डाइट, वह आहार था जिसे हमारे पूर्वज खाते थे, प्राकृतिक, ताजे फल, मांस, हड्डियां और वनस्पतियां। इस आहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1 स्वाभाविक आहार, नेचुरल डाइट। शिकारी संग्रहक समाज में हमारे पूर्वज पूरी तरह से प्राकृतिक, बिना प्रोसेस किए हुए आहार खाते थे। उनका आहार फाइबर समृद्ध और संतुलित होता था, जिससे उनका गट माइक्रोबायोम स्वस्थ रहता था। इनमें अधिक मात्रा में फल, सब्जियां, बीज और मांस शामिल थे, जो हमारे गट के लिए सही थे और दिमाग के अच्छे कार्य करने में मदद करते थे। 2 प्राकृतिक संतुलन। यह आहार हमारे गट और दिमाग के लिए उपयुक्त था क्योंकि इसमें अतिरिक्त शर्करा और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन बहुत कम था। शिकारी संग्रहक लोग अपने शरीर और गट की जरूरतों के अनुसार आहार लेते थे,
जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों मजबूत होते थे। 3. आज की तुलना। आजकल के खाने में संवेदनशीलता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव होता है, क्योंकि प्रोसेस्ड और शुगरयुक्त खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन किया जाता है। शिकारी संग्रहक आहार, हंटर गैदरर डाइट पर आधारित यह अध्याय हमारे पूर्वजों के खाने की आदतों पर ध्यान केंद्रित करता है और इसे आधुनिक जीवनशैली से कैसे तुलना किया जा सकता है, यह समझाने की कोशिश करता है। शिकारी संग्रहक आहार के मुख्य बिंदु। 1. स्वाभाविक आहार, नेचुरल डाइट। प्राकृतिक, बिना प्रोसेस किए हुए आहार। शिकारी संग्रहक समाज में लोग प्राकृतिक आहार खाते थे, जैसे ताजे फल, मांस, हड्डियां और वनस्पतियां। इस आहार में कोई भी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ नहीं थे। वे अपने भोजन के स्रोत को सीधे प्रकृति से प्राप्त करते थे। फाइबर और पोषण से भरपूर आहार। उनका आहार फाइबर समृद्ध था, जो गट माइक्रोबायोम के लिए अत्यधिक लाभकारी था। उदाहरण के तौर पर, उनके आहार में अधिक मात्रा में फल, सब्जियां, बीज और मांस शामिल थे, जो न केवल पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते थे, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारते थे। 2. प्राकृतिक संतुलन। शिकारी संग्रहक समाज में खाने का तरीका संतुलित था। उनके आहार में प्राकृतिक संतुलन होता था, जैसे कि शर्करा, शुगर और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन बहुत कम था। उनका आहार शरीर और गट की प्राकृतिक आवश्यकताओं के अनुसार था और वे बाहरी और अप्राकृतिक तत्वों से बचते थे। यह संतुलन उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत रखने में मदद करता था। शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक स्रोतों से पर्याप्त पोषण मिलता था, जिससे उनका गट और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते थे। 3. आज की तुलना। आजकल का आहार, आधुनिक आहार में बहुत अधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, चीनी, वसा और सोडियम होता है, जो हमारे गट और दिमाग के लिए सही नहीं है। हमारे द्वारा आजकल खाए जाने वाले फास्ट फूड, शक्कर से भरपूर खाद्य पदार्थ और प्रोसेस्ड स्नैक्स गट माइक्रोबायोम को असंतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार के आहार से न केवल शारीरिक बीमारियां होती हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। आजकल हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी महसूस करते हैं और हम आहार को न केवल स्वाद के आधार पर, बल्कि आसान उपलब्धता के आधार पर चुनते हैं। शिकारी संग्रहक समाज से क्या सीख सकते हैं? 1. सामग्री का स्रोत। प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का चयन करें। ताजे फल, हरी सब्जियां, प्राकृतिक बीज और मांस जैसे तत्वों को प्राथमिकता दें। प्रोसेस्ड और पैक किए हुए खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि उनमें पोषण की कमी और अधिक शर्करा होती है, जो गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा सकती है। 2. फाइबर का सेवन। फाइबर से भरपूर आहार से शरीर और गट की कार्यप्रणाली ठीक रहती है। शिकारी संग्रहक आहार में फाइबर और प्रोटीन का संतुलन महत्वपूर्ण था और हमें भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। 3. कम शर्करा। शर्करा और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन गट और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। हमें इनसे सावधान रहना चाहिए और स्वाभाविक रूप से मीठे फल या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से शर्करा प्राप्त करनी चाहिए। 4. आहार में संतुलन। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें। आहार में मांस, फल, सब्जियां और बीज शामिल करके हम अपने गट ब्रेन हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। इसमें शारीरिक सक्रियता और मानसिक संतुलन का भी योगदान है। निष्कर्ष। शिकारी संग्रहक समाज के आहार से यह स्पष्ट होता है कि उनके खाने का तरीका स्वाभाविक था और गट ब्रेन हेल्थ के लिए आदर्श था। आज के प्रोसेस्ड और शुगरयुक्त आहार के मुकाबले शिकारी संग्रहक समाज का आहार हमें प्राकृतिक संतुलन और स्वास्थ्य की दिशा में प्रेरित करता है। यदि हम इस प्राकृतिक आहार को अपनी जीवनशैली में अपनाते हैं, तो हम गट ब्रेन हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अध्याय 9। उत्तर अमेरिकी आहार का आक्रमण, वह जो विकास ने नहीं देखा, द ऑनस्लॉट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन डाइट, व्हाट एवोल्यूशन डिड नॉट फोरसी। यह अध्याय विकास और आहार के बीच के संबंध को समझने की कोशिश करता है और यह बताता है कि आजकल के अत्यधिक प्रोसेस्ड और शुगरयुक्त आहार हमारे शरीर की विकासात्मक जरूरतों से कितने मेल नहीं खाते। इसके प्रभावों को गहराई से समझते हैं, विशेष रूप से गट ब्रेन हेल्थ पर। 1. विकास और आहार। विकासात्मक दृष्टिकोण। लेखक बताते हैं कि हम जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, वे विकास के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग हैं।
प्राकृतिक आहार में हमारे पूर्वज फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर ताजे फल, सब्जियां, मांस, बीज और हड्डियां खाते थे। विकास के दौरान शरीर ने इन प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर आहार को अपनी आदत बना लिया था। लेकिन आजकल उत्तर अमेरिकी आहार में अत्यधिक प्रोसेस्ड और शुगरयुक्त खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। शरीर का थक जाना। आजकल के अत्यधिक शक्कर और प्रोसेस्ड आहार से शरीर थक गया है, क्योंकि शरीर को इन खाद्य पदार्थों से पोषण नहीं मिल पाता। यह हमारे गट माइक्रोबायोम को असंतुलित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। 2. आधुनिक आहार और स्वास्थ्य। प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड और शक्कर। प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड्स में पोषण की कमी होती है और इनका सेवन गट और शरीर की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक असर डालता है। ये खाद्य पदार्थ न केवल हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए हानिकारक हैं, बल्कि गट ब्रेन हेल्थ को भी कमजोर करते हैं। इससे मानसिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन, चिंता और अन्य मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गट ब्रेन कनेक्शन। शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखना हमारे गट ब्रेन कनेक्शन पर निर्भर करता है। जब आहार असंतुलित होता है, तो इसका सीधा असर मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। अत्यधिक शर्करा और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ गट के अंदर के बैक्टीरिया को बिगाड़ सकते हैं, जो गट ब्रेन संवाद को कमजोर कर देते हैं। 3. विकास और अनुकूलन। प्राकृतिक आहार की ओर अनुकूलन। विकास ने हमारे शरीर को प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर आहार की ओर अनुकूलित किया था। शरीर ने इन तत्वों को अपना लिया था ताकि स्वस्थ और संतुलित जीवन जिया जा सके। आधुनिक आहार की समस्याएं। लेकिन आजकल हम जो आहार खा रहे हैं, वह शरीर की स्वाभाविक जरूरतों के विपरीत है। यह आहार हमारे शरीर के लिए बिल्कुल फिट नहीं है और इसके परिणामस्वरूप मानसिक और शारीरिक दोनों समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आधुनिक आहार जैसे प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरयुक्त खाद्य पदार्थ गट और दिमाग की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और इससे न केवल स्वास्थ्य बिगड़ता है, बल्कि मानसिक विकार भी उत्पन्न होते हैं। निष्कर्ष। उत्तर अमेरिकी आहार का आक्रमण और विकासात्मक अनुकूलन के बीच का अंतर यह दिखाता है कि हमारा शरीर एक प्राकृतिक आहार के लिए तैयार था, लेकिन आजकल के अत्यधिक प्रोसेस्ड और शुगरयुक्त आहार से यह शरीर के अंदर असंतुलन उत्पन्न कर रहा है। इस आहार का प्रभाव न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। हमारी स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी है कि हम अपने आहार में प्राकृतिक, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें और प्रोसेस्ड और शुगरयुक्त खाद्य पदार्थों से बचें। अध्याय 10, स्वास्थ्य और इष्टतम कल्याण की ओर साधारण मार्ग, द सिंपल रोड टूवर्ड वेलनेस एंड ऑप्टिमल हेल्थ। यह अध्याय स्वास्थ्य और गट ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए साधारण, प्रभावी और व्यावहारिक उपायों पर केंद्रित है। लेखक का मानना है कि छोटे छोटे बदलावों से हम अपनी समग्र स्वास्थ्य स्थिति में सुधार कर सकते हैं और गट ब्रेन संतुलन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक साधारण लेकिन प्रभावी उपाय। लेखक सुझाव देते हैं कि हम अपनी जीवन शैली में कुछ साधारण बदलाव करके अपनी गट ब्रेन हेल्थ को सुधार सकते हैं। प्राकृतिक आहार, होल फूड्स। अपने आहार में प्राकृतिक, बिना प्रोसेस किए खाद्य पदार्थ शामिल करें। फल, सब्जियां, नट्स, बीज और साबुत अनाज जैसे फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ आपके गट और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। ये खाद्य पदार्थ गट माइक्रोबायोम को संतुलित रखते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स और चीनी से बचें। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और चीनी आपके गट को नुकसान पहुंचाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या से बाहर करने से आपको गट ब्रेन संतुलन में सुधार देखने को मिलेगा और आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। हाइड्रेशन। शरीर को अच्छे से काम करने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। हाइड्रेशन पर ध्यान देने से शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली में सुधार होता है और यह गट और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। 2. शारीरिक गतिविधि। रोजाना व्यायाम। व्यायाम से न केवल गट की कार्यप्रणाली में सुधार होता है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। योग, स्ट्रेचिंग और अन्य शारीरिक गतिविधियां गट ब्रेन हेल्थ में सुधार करती हैं, क्योंकि ये मानसिक तनाव को घटाती हैं और शरीर के शारीरिक कार्यों को संतुलित करती हैं।
मेडिटेशन। मेडिटेशन और ध्यान मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये मानसिक दबाव को कम करने में मदद करते हैं और गट ब्रेन कनेक्शन को सुधारते हैं। 3. मानसिक स्वास्थ्य। सकारात्मक सोच और माइंडफुलनेस। सकारात्मक सोच और माइंडफुलनेस, सतर्कता का अभ्यास गट ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाता है। माइंडफुलनेस से मानसिक तनाव कम होता है और गट ब्रेन संवाद में सुधार होता है। तनाव और चिंता का प्रबंधन। तनाव और चिंता को कम करने के उपाय जैसे गहरी सांस लेना, मेडिटेशन और आत्म देखभाल की आदतें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। जब आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो गट भी बेहतर तरीके से काम करता है और यह समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। निष्कर्ष। स्वास्थ्य और गट ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए लेखक ने कुछ आसान और प्रभावी उपाय सुझाए हैं, जिनमें प्राकृतिक आहार, व्यायाम, हाइड्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शामिल है। इन साधारण बदलावों से हम न केवल अपने गट और दिमाग के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, बल्कि समग्र जीवन गुणवत्ता में भी सुधार ला सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन ऑफ द बुक, द माइंड गट कनेक्शन। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि मन और पेट, गट, एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं और इन दोनों के बीच का संवाद हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत पर गहरा प्रभाव डालता है। लेखक ने यह सिद्ध किया कि गट ब्रेन कनेक्शन न केवल हमारी पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, भावनाओं, निर्णय लेने की क्षमता और समग्र जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। मुख्य बिंदु। 1. मन और शरीर का संबंध। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब एक पर प्रभाव पड़ता है तो दूसरा भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, तनाव का असर हमारे पेट पर पड़ता है और पेट की स्थिति का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। 2. गट और दिमाग का संवाद। पेट में स्थित नर्वस सिस्टम और माइक्रोबायोम से दिमाग तक लगातार संदेश भेजे जाते हैं। वागस नर्व की मदद से ये सिग्नल दिमाग और पेट के बीच ट्रांसफर होते हैं, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। 3. आहार और जीवनशैली का प्रभाव। लेखक ने बताया कि हमारा आहार हमारे गट ब्रेन हेल्थ को प्रभावित करता है। प्राकृतिक आहार और प्रोसेस्ड फूड्स के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। अच्छा आहार और शारीरिक गतिविधियां गट ब्रेन संतुलन को बेहतर बनाती हैं, जबकि प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और शक्कर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। 4. मानसिक स्वास्थ्य और गट। हमारी भावनाएं, तनाव और चिंताएं न केवल हमारे दिमाग पर बल्कि हमारे गट पर भी असर डालती है। गट ब्रेन संवाद मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का हिस्सा होता है और इसको सुधारने से मानसिक स्थिति बेहतर हो सकती है। 5. आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य का समन्वय। लेखक ने यह भी बताया कि योग, ध्यान और मानसिक शांति के अभ्यास से गट ब्रेन कनेक्शन में सुधार होता है, जो समग्र कल्याण को बढ़ाता है। किताब का अंतिम संदेश यह है कि हमें गट ब्रेन हेल्थ को एकीकृत रूप से देखना चाहिए। केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मानसिक और शारीरिक दोनों का संतुलन बनाना आवश्यक है। जब हम अपने आहार, जीवनशैली और मानसिक स्थिति पर ध्यान देते हैं तो हम गट ब्रेन संवाद को बेहतर बना सकते हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होगा। व्यावहारिक कदम। स्वस्थ आहार, व्यायाम और मानसिक शांति को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। प्राकृतिक आहार को प्राथमिकता देना और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचना। मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना। इस पुस्तक के अंत में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर हम अपनी जीवनशैली को सही दिशा में बदलें तो हम मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका पेट आपके मूड या मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। अगर आपको इस किताब के बारे में या गट ब्रेन हेल्थ के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए और भी जानकारी लाएंगे। धन्यवाद और अगली वीडियो तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए।